हाय हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसलिए कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट घनमूल, और साथ साथ में इस चैनल पे 30 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसलिए आप सभी को बधाई। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यह चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट आज हम लोग देखेंगे। और क्यूब रूट आपको पता ही होगा, क्यूब रूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है अर्थमेटिक की दृष्टि से। ठीक है, तो अब क्यूब रूट होता कैसे है, क्यूब रूट निकलता कैसे है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं। ठीक है, आपको तो ये सबसे पहले आपको क्यूब तो पता ही होगा। जैसे अगर पूछा है आपसे कि एक का क्यूब बताइए तो आप सभी बता देंगे एक का क्यूब 1 होगा। फिर से पूछा जाए 2 का क्यूब तो 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा और 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा। ठीक है, सबसे पहले इतना क्यूब तो हर एक लड़के को याद होगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इतना जो क्यूब मैं लिखा हूँ तो एक क्यूब आप सभी को याद होगा, मैं इतना समझ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्यूब रूट यानी घनमूल, क्यूब रूट को हम लोग हिंदी में कहते हैं घनमूल। ठीक है, तो आज हम लोग घनमूल को देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो हम घनमूल को देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मैं घनमूल पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, घनमूल देखते हैं कैसे घनमूल निकलता है। मैं अगर आपके सामने एक छोटा सा नंबर लिखूं, ठीक है, देखिए ए आपका होता है किसका सिंबल, यह सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। इसी के पावर अगर हम 3 लिख दें, यह सिंबल हो गया घनमूल यानी क्यूब रूट का। इसमें अगर हम लिख देते हैं इतना 512, ठीक है, तो यह कहलाएगा कि 8 का घनमूल कितना होगा। तो ये तो सिंपल वाला है, क्योंकि आप देख के ही बता देंगे कि 8 का घनमूल मतलब 512 का घनमूल 8 होगा। क्यों? क्योंकि जब 8 का घन 512 हो रहा है तो 512 का घनमूल भी आपका 8 ही होगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका घनमूल 8 होगा। समस्या यहाँ पे नहीं है। ठीक है, समस्या यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सिंपल तो आपको याद होता है। हम जब बड़े नंबरों पे जाते हैं समस्या वहाँ पे क्रिएट होती है। तो हमें बड़े नंबरों का ही क्यूब रूट निकालना सीखना है, तो हम डायरेक्टली बड़े नंबरों पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको छोटे नंबरों का क्यूब निकालना आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं एक और छोटा नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि मैं आपसे ले लेता हूँ 729 का। ठीक है, तो आपको 729 का भी पता होगा, नहीं पता है तो आपको सामने लिखा है, क्योंकि 9 का घन जब 729 होगा तो 729 का घनमूल भी 9 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम से कम आपको 1 से लेके मैं 10 का भी लिख देता हूँ। 10 का घनमूल होता है आपका 1000। ठीक है, 10 का घनमूल आपका होता है 1000, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप जो है 10 तक का क्यूब तो याद ही करेंगे। ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, अगर आप
लगन से लगे हुए हैं, तो आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब हर हाल में याद करना होगा। अगर 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको नहीं याद है तो फिर हमारा जो टेक्निक, अभी मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर करूंगा, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, वो मेथड आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं ट्रिक पे चलता हूं। तो ट्रिक पे चलने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 1 से लेकर 10 तक का क्यूब जरूर याद करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बड़े नंबरों पे, और फिर से जो है हम क्या करते हैं, हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक नंबर देता हूं, ठीक है, छोटा सा ही दूंगा। 1728, ठीक है। एक छोटा सा नंबर मैं आपको दिया कि 1728 का क्यूब रूट निकालिए। तो सबसे पहले आप 1728 का क्यूब रूट खुद सेल्फ निकालिए, फिर मैं बता रहा हूं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप 1728 का क्यूब रूट निकालना सीख लिए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आइए और टेक्निक देखिए, समझिए। देखिए यहाँ पे आपका इकाई अंक पे 8 है, इकाई अंक पे क्या है, 8 है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें किसका आप घन करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। ध्यान से देखिए, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, यहाँ पे तो 1 मिल गया। अब देखते हैं आगे मिल रहा है कि नहीं। 3 का घन 27 हुआ, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, यानी सिर्फ 1 मिल रहा है। यानी 2 का घन करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, तो 2 को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। और 3 ठो क्या करिए, काट दीजिए। तो बचा क्या, सिर्फ बचा 1, सिर्फ बचा 1। तो किस संख्या का घन करने पर लास्ट में 1 आता है, तो 1 का ही घन करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट जो है हम इसका घनमूल निकाल लिए, ठीक है। यानी 1728 का घनमूल क्या है आपके सामने, तो 12 है, ठीक है। ठीक है, तो 1728 का क्यूब आपने समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बड़े नंबरों पे चलते हैं जिस पे आपको परेशानी होती है। मान लीजिए मैं आपके सीन में लिखता हूँ 9261 का घनमूल निकालिए, ठीक है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया है, ठीक है, वो है 9261। तो हमें 9261 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है कि लास्ट में 1 है, इकाई अंक पे क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि किसका घन करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो बहुत सी सिंपल बात है, जब हम 1 का घन करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे और 3 अंकों को काट देंगे, बचा क्या, 9। अब हम ये ढूंढेंगे कि किस संख्या का घन 9 के बराबर होता है या 9 से कम होता है। तो देखिए 3 का घन 27 अधिक हो गया, 2 का घन 8 होगा, तो 8 कम हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, 2, ठीक है। यानी कि 9261 का घनमूल क्या निकल गया, 21 निकल गया। एक और नंबर लेते हैं 3375, ठीक है। हमें इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, अप्रोच हमको पता चल गया है। लास्ट में क्या है, 5 है। तो आप देखिए इसमें किस संख्या का घन 5, किस संख्या का घन करने पे लास्ट में 5 आता है, तो 5 का। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और 3 अंकों को काट देंगे, बचा 3। यानी किस संख्या का घन करने पे लास्ट में आपका 1 आएगा, क्योंकि 2 का करेंगे तो 8 अधिक आएगा, तो 1 का घन 1 हुआ, तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो 3375 का घनमूल कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये तो हो गए छोटे नंबरों पे। अब हम देखें कुछ बड़े नंबर, ठीक है। और बड़े नंबर कितना है आपका, है 32
768, ठीक है। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसको ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, आता है तो ठीक है, वरना मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं लास्ट में क्या लिखा है, 8 लिखा है। लास्ट में क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो देखिए इसमें से किस संख्या का घन करने पे लास्ट में 8 आता है, तो 2 का। तो 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। 2 को लिख लीजिए, 3 ठो काट दीजिए, ठीक है। अब बचे आपका 32। तो किस संख्या का घन करने पे, किसी भी मतलब कोई भी संख्या हो, घन करने पे 32 से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो 32 के बराबर हो या तो 32 से कम हो। तो 3 का घन 27 कम हो जा रहा है, 4 का घन 64 अधिक हो जा रहा है, तो 3 का ही हम लेंगे, ठीक है। तो हमको मिल गया 32। देखिए कितना शानदार अप्रोच है। इस अप्रोच के साथ आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट का घनमूल आप निकाल लेंगे। जैसे कि मैं एक और आपके सामने अगर लिखता हूँ 26 21 44, 26 21 44, इसका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए 26 21 44 यह किसका घनमूल है, यह एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो बड़े नंबर का हम घनमूल निकालने के लिए सेम अप्रोच लगाएंगे। लास्ट में आपका 4 है, और किस संख्या का घन करने पर लास्ट में 4 आता है, तो 4 का। तो 4 लिख लीजिए। उसके बाद 3 नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचे आपके 3 नंबर यानी कि 262। तो आप ये देखिए कि किस संख्या का हम घनमूल निकालें कि लास्ट मतलब किस संख्या का हम घनमूल निकालें कि 262 आए या 262 से कम आए, 262 से अधिक न आए। तो 7 का घन 343 अधिक हो जा रहा है, 6 का घन 216 कम हो जा रहा है, तो हम 6 को ही लेंगे, ठीक है। यानी इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 64 निकल गया, ठीक है। अगर देखिए समझिए एक बात को, अगर ये विधि आपको पसंद आ रही हो और वर्गमूल मतलब ये जो चल रहा है आपका घनमूल, अगर घनमूल निकालने में आपको कहीं भी हेल्प मिल रहा हो, थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो कि हमको इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आते हैं और कुछ और बड़े नंबर देखते हैं। अब मान लीजिए नंबर आपका है 70 49 69, ठीक है। 70 49 69 एक बड़ा नंबर है। तो आप सबसे पहले इस बड़े नंबर को ट्राई कीजिए, देखिए आप निकाल पाते हैं कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा और आप निकाल ले रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट में 9 है यानी कि 9। तो किस संख्या का घनमूल करने पे लास्ट में 9 आता है, तो 9 का घनमूल करेंगे तो 729 आएगा यानी कि 9। तो यहाँ पे हम 9 कर दिए, ओके। 3 ठो हम अंक काट देंगे, बचा 704। तो किस संख्या का घन 704 के बराबर होगा या 704 से कम होगा। तो 10 का घन तो 1000 हो जा रहा है, और 9 का घन 729 हो जा रहा है, ये भी अधिक हो रहा है। तो 8 का घन 512 हुआ, तो हम 8 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी यह 89 का घनमूल, मतलब इसका घनमूल कितना निकला, 89 निकला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। उन नंबरों को जो है
आप क्या करेंगे, उनका घनमूल निकालेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। मैं लिख रहा हूँ। चलिए, तो ये जितने क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप एक बार ध्यान से देखिए और फिर इनका 1 बाय 1 करके इनका घनमूल निकालिए, ठीक है। और आप वहाँ पे ये देखिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आप सलूशन देख के अपने प्रॉब्लम को दूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए यानी स्टॉप करिए, फिर से आप सलूशन करिए, फिर वीडियो को प्ले करिएगा, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है कि हमें इसका क्या निकालना है, तो हमें इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में क्या है, 3 है। तो किस संख्या का घनमूल करने में 3 आएगा, तो 7 का, तो 7 लिख लीजिए, ठीक है। अब 3 ठो क्या करेंगे, काट देंगे। अब बचा 658, ठीक है। तो किस संख्या का घन करने पे 658 के करीब आएगा, तो 8 का घन 512, 9 का घन 729, तो 729 अधिक हो जा रहा है, तो 8 का घन 512 यानी यह 8 के करीब है। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं, लास्ट में आपका 6 दिया हुआ है। तो किस संख्या का घन करने पे लास्ट में 6 आता है, तो 6 का, तो 6 लिख लीजिए, ठीक है। अब 3 ठो काट दीजिए, बचा आपका 884। तो किस संख्या का घनमूल करने पे 884 के करीब आएगा, तो आपका 9 का घन करने पे 729 कम हो रहा है, 10 का घन करने पे 1000 अधिक हो जा रहा है, तो हम 9 का ही ले लेंगे क्योंकि करीब में वही है, यानी यह 96 का घनमूल है, ठीक है। अब आ जाइए 55 138 पे, लास्ट में आपका 8 लिखा हुआ है। तो किसका घन करने पे लास्ट में 8 आता है, तो 2 का, 2 यहाँ पे लिख लीजिए और 3 ठो काट लीजिए। बचा आपका 551। तो किसका आप घन करेंगे, 551 है, 551 तो आपका 8 के करीब है, ठीक है। तो 8 लिख लीजिए, यानी यह आपका 82 हो गया। अब आते हैं चौथे पे, लास्ट में 7 है। तो किस संख्या का घन करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, 3 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, ठीक है। 3 ठो काट दीजिए। अब बचा 389। तो किस संख्या का घन करने पे 389 के करीब है, 7, यानी 343, हाँ 343 करीब है, यानी 7 इसके करीब है, तो इसका 73 हो गया। अब बचा आपका इतना। तो किस संख्या का घन करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, तो 7 का, तो 7 लिख लीजिए, ठीक है। 3 ठो काट लीजिए। बचा आपका कितना, 1601 बचा। तो किस संख्या का स्क्वायर 1601 होगा, देखिए 10 का घन 1000 होता है और 11 का घन होता है 1331, ठीक है। 11 घन होता है 1331 और यह जो नंबर है यह 1331 से भी बड़ा है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 12 का क्यूब भी। तो 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। 12 का घनमूल कितना होता है, तो 1728 होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो 12 का क्यूब 1728 हो रहा है, तो 1728 से कम है और 1331 अधिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे 1331 यानी 11 लेंगे, ठीक है। तो 11 इसके साथ लिख दीजिए, यानी इसका घनमूल कितना निकल गया, 117 निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग बड़े से बड़े नंबरों का घनमूल निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो मैं आपसे फिर एक बार उम्मीद करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो, घनमूल समझ में आया हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।